अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। यहाँ मैं उठते साथ सहरी में आ गई थी किचन में, क्योंकि सहरी बनानी थी। साथ में किचन भी समेटना था। समेट लिया था मैंने, आटा वगैरह गूँध लिया था, पानी की बॉटल्स वगैरह वॉश कर दी थी कि वो ड्राई हो जाएंगे, फिर भर के रखूँगी। इतने में मेरे आलू फ्राई भी हो गए थे, तो ये हमें सहरी में खाने थे। यहाँ मैं रोटी बना रही थी, और जो है ना क्या कहते हैं, रोटी तवे पे डालते डालते ना थोड़ी टेढ़ी हो गई थी। वैसे बनी तो बाकी सही थी, बट तवे पे डालते डालते टेढ़ी हो गई। आजकल मैं रोटी बड़ी अच्छी बना रही हूँ, मुझे ख़ुद को लग रहा है कि मैं काफ़ी अच्छी बना रही हूँ। खैर यहाँ मैं बात कर रही थी, क्योंकि किचन जो है ना मेरा सिमटा हुआ था एक तरीके से, बस थोड़ा बहुत रखना होता है, क्योंकि सुबह में उठ के सुबह मासी आती है, तो इस वजह से। बाकी है मेरी सारी तैयार हो गई थी और हम सो भी गए थे। यहाँ सुबह का टाइम हो रहा है, बच्चे जो है ना क्या कहते हैं अपना बैठे हुए तैयार होके, मतलब उठे हुए थे। ये सुबह का टाइम हो रहा था, ये उठ गए थे। इन्हें मैंने नाश्ता वगैरह करवाया, ताकि नाश्ता वगैरह कर लें, फिर मैंने अपनी नमाज़ पढ़ लूँ, क्योंकि बच्चों की वजह से फिर ना नमाज़ नहीं होती सही तरीके से। मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो सजदे में जाती हूँ, तो दानी मेरे ऊपर आ जाती है, वो ज़बरदस्ती धक्का देते हैं, पुश करते हैं। इस वजह से जो है ना मैं सोचती हूँ बच्चे सो जाए ना आराम से, बंदा नमाज़ सुकून से पढ़े। और जो है यहाँ पे बच्चे अपना टैब यूज़ कर रहे थे, मैं नाश्ता करवा दिया था इनको। और जो है बस यही सोची थी कि बच्चे थोड़ा अपना इधर उधर हों या सोएं, तो फिर ज़्यादा बेहतर रहेगा। पर यहाँ पे ना एक मिस्टेक मुझसे ये हो गई कि यहाँ पे ना डबल, मतलब कि 2 दिन का मिक्सअप हो गया है। तो आपको थोड़ा चेंज लगेगा, बट थोड़ा इस बार व्लॉग में एक्सेप्ट कर लिएगा, क्योंकि जो है मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मैंने इतने बना लिए रोज़ाना के व्लॉग, अब इंशाल्लाह हाथ के हाथ अपलोड करूँगी, भले कुछ भी हो टाइमिंग के हिसाब से ना, पर मैं कर दूँगी, ये नहीं देखूँगी, क्योंकि ना बहुत मुश्किल होती है उसको याद रखो, वो उस दिन का था, वो उस दिन का था, वो उस दिन का था। भाई बहुत चक्कर है ये, पता नहीं लोग किस तरह से कर लेते हैं, लोगों को लगता है। और अब मुझे यहाँ पे याद नहीं आ रहा मैं बात क्या कर रही थी, मतलब कि वो कर दिया मैंने, वॉइस ओवर की, तो मुझे याद भी नहीं आ रहा। खैर यहाँ पे मैं रूटीन ही शेयर कर रही थी अपना थोड़ा बहुत सा, कि आजकल जो है ना बड़ा बिज़ी टफ़ टाइम चल रहा है बच्चों के साथ ना। और टाइम ऐसा लग रहा है कि बस बहुत स्पीड से जा रहा है, बस इतना कोई वो नहीं है ना। मतलब मुझे लगता है कि बहुत काम कर लेते हैं, मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं होता। काम तो नॉर्मल डेज़ में भी करते हैं, बस फ़र्क इतना है कि इसमें हमारा टाइम होता है कि हमें सुबह इफ्तारी में भी करना होता है और सहरी में भी करना होता है। वरना यही काम आप सुबह में भी कर रहे होते हैं, और शाम में भी, बल्कि और रात में भी, 3 टाइम कर रहे होते हैं हम। खैर यहाँ पे हुरैन तैयार हो चुकी थी अपना जो है ना क्या कहते हैं स्कूल जाने के लिए, क्योंकि 2 व्लॉग जो मतलब कि 2 वीडियोज़ ना एक साथ हो गई, 2 दिन जो है ना एक साथ मिक्स हो गए थोड़े बहुत। और यहाँ पे मैं बच्चों की वाटर बॉटल वगैरह लेने आई थी, कि मैं देख लूँ कि कहाँ वॉश है या नहीं है, पानी वगैरह भर के रख दूँगी। अभी टाइम था काफ़ी, और बच्चे 6 बजे ही उठ गए थे आज। और यहाँ पे बच्चे स्कूल जाते हुए मैंने कहा बस अब ये स्कूल चले जाएंगे, फिर उसके बाद मैं अपना सो जाऊँगी। पर आराम से तंग नहीं करते माशाल्लाह से, अब तो हुरैन बहुत अच्छे से जाने लगी है स्कूल भी ना, और अब माशाल्लाह से इनकी क्लास भी चेंज हो गई है, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। यहाँ पे मैं इन दोनों को लेके उतर रही थी, इतनी वो है, सीढ़ियाँ नहीं उतरनी थी दोनों को। और यहाँ ये आ चुकी थी अपने स्कूल से, आने के बाद ये अपना लेटी हुई थी अपने मज़े से आराम से ना, कि खेल रही थी। मैं इनको बोल रही थी सो जाओ सो जाओ सो जाओ, ये सोती तो फिर मैं नीचे जाती, क्योंकि वैसे ही, और मैं कहते 3 साढ़े 3 तो वैसे ही बज गए थे। बस ये सोने का इनका वेट कर रही थी, और आपस में इनकी फूफो ने इन्हें टॉर्च ला के दी थी, तो ये खेलने में थी, काफ़ी अच्छी थी, बच्चे बड़ा इन्जॉय कर रहे थे। मतलब समझ लें कि 2-3 घंटे बच्चा इससे आराम से खेल सकता है। और यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी, बच्चे सो गए थे। मैं यहाँ पे ना दही बड़े बन रहे थे, फुल्कियों वाले, बेसन मैंने घोल के रख दिया था, और यहाँ पे जो ऑयल गरम हो रहा था, छोले मेरे बन गए थे। मैंने कहा जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम इतना था नहीं, बच्चों के सोने के बाद में आई थी, तो 4:30 तो हो ही रहे थे इस टाइम पे। क्योंकि फिर मैं बीच में नमाज़ भी पढ़ती हूँ, तो सुकून से पढ़ती हूँ, कि मैं 5:10 5:15 तक नमाज़ पढ़ती हूँ असर की ना, फिर मैं किचन में आती हूँ फ्राई करने के लिए। तो खैर यहाँ पे बेसन वगैरह घोल चुकी थी, मैं कर चुकी थी। मैं कहा चलो इतने में नमाज़ पढ़ के आ जाती हूँ। रायता वगैरह भी मैं बना के रख चुकी थी। खैर यहाँ पे मैंने फ्राई करना शुरू कर दिया था साथ साथ ना, ये बेसन को मैं चला रही थी। बस यहाँ पे जल्दी जल्दी, आप पता नहीं अब से ना कोई खा नहीं रहा पकौड़े इतने कोई शौक से ना, बन तो रहे, पर एक टाइम होता है ना कि बस जल्दी जल्दी खाओ जल्दी जल्दी। और यहाँ पे इफ्तारी कर चुके थे, हम रूम में आ गए थे, और ये दानी ने अपना दिखाई थी, उसकी क्लास चेंज हो गई थी, और मैं बच्चों को जो है ना ट्यूशन के लिए तैयार करी थी कि ये ट्यूशन चले जाएँ। और यहाँ पे दोनों खेलने में लगे थे, तैयार हो चुके थे, और ये यहाँ पे दोनों अच्छे बच्चों की तरह ट्यूशन जा रहे थे। अब तो इनके डैडा इनको छोड़ने जा रहे हैं, मैं नहीं जा रही,
पर सामने ही घर है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, लेने मैं जाती हूँ। तो मैं व्लॉग इतने दिन से नहीं बना रही थी, उसकी वजह ये थी कि मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं थी। मेरी तबीयत मतलब कि मैं सो नहीं पाई थी, सिर्फ और सिर्फ पूरे दिन में जो ओवरऑल पूरे 24 घंटे से भी ज़्यादा टाइम हो जाता है, उनमें सिर्फ 3 से 3.5 घंटे सो रही थी, वो भी ऐसे बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर मैं सो रही थी। और अभी जो बच्चे मंडे ट्यूसडे नहीं गए थे, वो इस वजह से नहीं गए थे क्योंकि जो हालात चल रहे थे कराची के, और इनका हैवी मैन नुमाइश पड़ी। तो अब वो वहाँ पर जो है ना, कि कहते हैं, दोनों रात में जल्दी सो गई और सुबह 6 बजे उठ गई। और मेरी नींद तो वैसे ही नहीं हुई क्योंकि मैं सहरी में उठी हुई थी, और सहरी से पहले कभी मैं सोती नहीं हूँ। पता नहीं वो क्या है, क्यों नहीं सोती। अब मुझे आदत बनानी पड़ेगी क्योंकि बच्चे स्कूल जाएंगे, अब तो स्टार्ट है और बाद में मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मतलब ये कि टाइम निकल जाएगा, ये भी अब 15 दिन तो रह गए रमज़ानों में, टाइम कैसे निकल गया पता नहीं चला। और नींद पूरी नहीं हो रही, इसकी वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा, मतलब कि लेकिन अब फेस पे पिंपल्स भी हो गए, वरना मेरी ज़िंदगी में कभी पिंपल्स नहीं हुए क्योंकि अब मैं कोई इतना मैं ऑयली खा भी नहीं रही हूँ। फ्रूट चाट फ्रेश जूस पी लूँ, तो ऑयली तो मैं खा भी नहीं रही, जिसकी वजह से मुझे पिंपल्स हो। नींद पूरी नहीं हो रही, इसकी वजह से मुझे जो है ना नींद पूरी नहीं हो रही, स्ट्रेस हो रहा है, नहीं सोने की वजह से चक्कर आ रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर सर में दर्द रह रहा है। और ये देखें, 1 2 ये 2 इधर आईब्रो पे भी हो रहा है 3, और एक इधर भी हो रहा है 4, और एक शर्म इधर कहीं दर्द भी हो रहा है। तो वो जब आएगा तब बताएंगे हम आपको नया मेहमान। चलेंगे, इस ब्लॉग को यहीं से एंड करते हैं। उम्मीद है आपको मेरे ब्लॉग पसंद आएंगे। मैं कोशिश करती हूँ अपने डालने के लिए, 2 दिन 3 दिन डालती हूँ, 14 दिन फिर से मेरी वो हो जाती है क्योंकि अभी रमज़ान में नींद पूरी भी नहीं हो पा रही, टाइम ही नहीं मिल रहा। और जो टाइम मिलता है, जाहिर सी बात है, इंसान अभी ये महीना ऐसा है कि हमें इबादत करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने इबादत को टाइम देना चाहिए। वैसे तो पूरी साल हमें ऐसा करना चाहिए, बट फिर भी मैं माशाल्लाह से नमाज़ पढ़ती हूँ सारी, बस है ना कि कहते हैं कभी इशा की रह जाती है, वरना तो मैं सारी नमाज़ पढ़ती हूँ। कुरान पाक है कि वो मेरा रह जाता है, तो ये कि कुरान पाक भी मेरा एंड पर ही है माशाल्लाह से। फिर अब मिलते नहीं हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी करें, मेरे सामने करें, मैं देख रही हूँ आप लोगों को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। चलिए जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट न्यू व्लॉग में।